Okay, now write down heading bottom gate और डिज़ाइन ऑफ बॉटम गेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम बॉटम गेट का ड्रॉ कर दो। बॉटम गेट में एंट्री जो होगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉटम साइड ऑफ द कैविटी होगा, ठीक है। तो यहाँ फिलिंग होगा लाइक दिस। ओके, वीडियो पॉज करो और ये डायग्राम बना दो फटाफट। डायग्राम बन जाए उसके बाद सुनो। यहाँ भी देखो, ये टॉप सरफेस है, फ्री सरफेस है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इस तरीके से PATM, और 0.2 0.3 यहाँ है, 0.3 पर यहाँ कुछ वेलोसिटी होगा V3 लाइक, ठीक है। तो V3 यहाँ VG ही लिया जाएगा क्योंकि थर्ड पॉइंट जो है इट इज़ लाइक गेट, यहाँ एरिया गेट और वेलोसिटी गेट अज्यूम किया जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे फिलिंग होगा ऐसे ऊपर की तरफ। तो किसी जनरल टाइम T पर मान लो H हाइट फिल हो गया पिछले केस की तरह, और DT टाइम में ये DH हाइट फिल हो रहा है। DT टाइम में फिर से ये DH हाइट फिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है DV, वही DVM फिर से अपन कंसीडर करेंगे। ओके, दिस इज द केस। और एरिया ऑफ द मोल्ड और ये हाइट ऑफ द मोल्ड सेम एज इट इज, ठीक है। और ये लाइन फिर से डेटम लाइन लाइक दिस। यहाँ देखो 0.1 है, 2 है, सेक्शन 3 है और 4 है। 4 जो है ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो 4 पर भी आपका PATM प्रेशर होगा ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या क्या केस है, हेयर ऑल्सो जो आपका A3 है वो A गेट लिया जाएगा, ओके, फॉर गेट पिछले केस की तरह ही। V3 जो है वो V गेट लिया जाएगा, ओके। बट इस बार इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ PATM प्रेशर नहीं है, √2GHT नहीं होगा इस बार V3, ओके। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू √2GHT। अगला P1 और P4 ये दोनों जीरो होंगे यहाँ गेज प्रेशर, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई दी बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 0.1 एंड 3, इनके बीच में अप्लाई करो। अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 3 सेक्शन, ठीक है। तो P1 बाई रो जी V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस H टोटल होगा उसके लिए इक्वल टू P3 बाई रो जी P3 स्क्वायर बाई 2G प्लस H3। तो H3 तो डेटम पर है, यही डेटम लाइन है आपका, तो ये जीरो हो जाएगा। और P3 जीरो नहीं होगा इस बार, P1 होगा जीरो, ये जीरो हो गया। और V1 ये भी जीरो लेंगे आप क्योंकि ये फ्री सरफेस है, कांस्टेंट हेड मेंटेन रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दो क्योंकि V1 इज इक्वल टू जीरो फॉर कांस्टेंट लेवल मेंटेन, उसमें कांस्टेंट लेवल मेंटेन रखते हैं तो V1 जो होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ से हमारा V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G इक्वल टू आ गया HT माइनस P3 बाई रो जी, ये बन गया। अभी यहाँ पर HT माइनस P3 को यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो राइट साइड से कैलकुलेट कर लें, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करना डिफिकल्ट, हम राइट साइड उसमें हमारा H का टर्म भी मिल जाएगा। तो डायरेक्टली ये यहाँ पर HM, ये देखो किसी जनरल टाइम T पर हमारा ये H डेप्थ नीचे होगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा √GH, ये सुनो, तो √GH डिवाइडेड बाई √G, तो √G कैंसिल किया जाएगा HT माइनस H। क्यों?
क्योंकि P3 इक्वल टू रो जी एच एट एनी इंस्टेंट, जनरल इंस्टेंट जब ये फिल हो रहा है तो फॉर ए जनरल हाइट h ये होगा। तो यहाँ से हमारा V3 इस बार कितना आएगा, 2GH टोटल माइनस h का अंडर रूट, इतना आ जाएगा। तो V3 ये मिलेगा एंड दिस विल बी ऑल्सो ऑब्वियसली इक्वल टू VG, we get तो सेकेंड, so this relation is also new। अभी हम कैलकुलेट करेंगे वही टोटल फिलिंग टाइम, यहाँ पे लिखो टोटल फिलिंग टाइम। कैलकुलेट करना है तो इसमें भी अगेन लेट DH हाइट is filled in dt time, is filled in dt time। So d volume of mold AM into DH A3 V3 और dt ये बन जाएगा। तो फ्रॉम हेयर dt विल बी सिंपली इक्वल टू AM DH डिवाइडेड बाई AG VG, ये बन जाएगा। एंड dt विल बी इक्वल टू AM बाई AG को बाहर कर लेंगे, दिस टाइम योर VG हैविंग टर्म ऑफ h, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा इस बार, ये बाहर नहीं जाएगा, है ना, ये अंडर रूट में इसमें h का भी टर्म है। तो यहाँ इंटीग्रेट होगा 0 से टोटल फिलिंग टाइम, यहाँ इंटीग्रेट होगा 0 से टोटल हाइट ऑफ द मोल्ड। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे फाइनली आपको फिलिंग टाइम जो है वो सॉल्व होके मिलेगा AM बाई AG रूट 2G और अंदर आएगा H टोटल का अंडर रूट माइनस, ऐसे लिख दो चाहे, H टोटल का अंडर रूट माइनस H टोटल माइनस H मोल्ड, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला in case of bottom gating। Again it is very important for numericals, न्यूमेरिकल इस पे बनता ही बनता है, ठीक है ना। इसको ज़रा नीचे कर देता हूँ, that's it। So here we can see that when we compare for same volume, same metal, है ना, same volume of the mold और same metal, है ना, तो सिमिलर कंडीशन में हम देखते हैं कि जो टॉप गेट है उसका फिलिंग टाइम जो है टॉप वाले का दैट इज लेसर देन द फिलिंग टाइम फॉर द बॉटम गेट, क्योंकि बॉटम गेट में यहाँ वेलोसिटी कम होगा। देखो यहाँ ओपन टू एटमॉस्फेयर तो है नहीं है, इधर वाला बैक प्रेशर इसको रेजिस्ट कर रहा होगा। P3 देखो यहाँ पे जीरो नहीं है ना, P3 कहाँ गया, ये P3 इज नॉट जीरो एयर। जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे जब ये स्टार्ट करेगा फिल करना तब उस समय P3 जीरो होगा एट द इनिशियल पॉइंट, लेकिन जैसे जैसे ये भरना शुरू हो जाएगा ये बैक प्रेशर लगाएगा इस पर, तो यहाँ जो वेलोसिटी निकल रहा है बाहर उसको डिक्रीज करता जाएगा, है ना। जैसे फर्स्ट हाफ नीचे से जल्दी भरेगा बट सेकेंड हाफ में और ज़्यादा टाइम लगेगा, एट ए पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फिलिंग ज़्यादा होता है। तो जनरली जो बॉटम गेटिंग होता है वो स्मॉल साइज कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है और टॉप गेट जो होता है वो लार्ज साइज ऑफ कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें फिलिंग टाइम लेस रहता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी हाई होता है। गॉट द पॉइंट।
तो ये कंपैरिजन हो गया। तो डेरिवेशन तो कर लिया, अब इसमें भी कुछ फ्यू पॉइंट्स उनको नोट कर देते हैं। पहला पॉइंट नोट करो, लिक्विड मेटल इज फिल्ड, liquid metal is filled into the cavity from bottom okay, velocity of liquid metal in the cavity is less, so there is no turbulence and splashing, hence it can be used for casting of non-ferrous materials, second point, there is unfavorable temperature gradient in liquid metal in the cavity, so non-uniform rate of cooling will be obtained। इस बार ये अनफेवरेबल कैसे है, इस बार क्या होगा देखो, आप यहाँ से जब लिक्विड मेटल पोर कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर बॉटम पे होगा और लो टेम्परेचर टॉप पे होगा। सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द टॉप and this is the temperature of bottom, and in this case T top will be less than T bottom। ठीक है, ये टेम्परेचर लो है, ये टेम्परेचर हाई है। अब हीट जो है वो डिसिपेट ऊपर ओपन एटमॉस्फेयर की तरफ होना चाहेगा, बट हाई टेम्परेचर यहाँ है तो इसको हीट को ये क्रॉस करना पड़ेगा। तो हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर है जो कि एटमॉस्फेयर पे हीट का रेट इस सरफेस पे जो होगा वो लो होगा, यहां से हीट डिसिपेट हाई टेम्परेचर की वजह से। फिर से सुनो, द डिफरेंस बिटवीन लेट से बाहर है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऊपर है टी टॉप, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है लेट से 27, टी टॉप है लेट से व्हाट टू से 500, बट टी बॉटम है 800। मैथमेटिक्स से समझो, तो इनका डिफरेंस इज हाई, तो इनमें अगर हीट ट्रांसफर होता इनके बीच में डायरेक्ट तो हीट ट्रांसफर रेट हाई होता, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस इज हाई। गेटिंग पॉइंट और नॉट? अभी क्या है, टी टॉप 500 है ओनली, तो इनके बीच में टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो लेस है, तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, लेस होगा। अब समझ आया हाउ इट इज अनफेवरेबल, बिकॉज हीट लॉस यहां से करना है टॉप से ऐसे, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। बात आई नहीं समझे? तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और इस टेम्परेचर में लेस डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड बॉटम टेम्परेचर। क्लियर हुई बात? सो Tt is less than Tb, this is unfavorable situation for the cooling। तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अगला, हेंस टॉप और बॉटम गेट को कंपेयर कर देते हैं। टॉप गेट के केस में लेस टीएफ है, जल्दी फिल करता है ना,
तो यहाँ पर हाई वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पर मोर टर्बुलेंस होगा, तो यहाँ पर मोर इरोजन होगा, इरोजन का चांस होगा मतलब। सो इट इज सुइटेबल फॉर लार्ज कैविटीज। इसके अपोजिट बॉटम गेट जो है उसमें मोर टाइम लग रहा है, तो मोर टाइम ऑफ फिलिंग, क्योंकि इधर लेस वेलोसिटी है तो यहाँ पर लेस टर्बुलेंस होगा, तो यहाँ पर लेस चांसेस ऑफ इरोजन होगा। सो इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल साइज कैविटीज, कैविटी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया अपना फिलिंग टाइम का, टॉप एंड बॉटम का। तो दो हो गए अपने टाइप, टॉप गेट एंड बॉटम गेट। इसको डन कर दो। अगला करते हैं पार्टिंग लाइन गेट एंड दी स्टेप्ड गेट। ओके, इसको डन कर दीजिए। ये क्यों नहीं चल रहा भाई माउस?